हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे, इसलिए आप एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी अच्छे से कीजिए, लेकिन आपको पुस्तक का भी सहारा लेना है। तो चलिए देखिए बच्चों, हिंदी का अंतिम पाठ है पाठ 23, महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर। पाठ का नाम क्या है? पाठ 23 का नाम महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में हम देखेंगे। तो उसका पाठ परिचय थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में, तो प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की यशस्वी जीवन गाथा को उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति, सेवा भाव और शिक्षा निर्माता, दानशीलता और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने भाग्य का निर्माण करने वाले अनूठे व्यक्तित्व के रूप में उभारा गया। डॉक्टर गौर विधिवेत्ता, प्रसिद्ध अधिवक्ता और दानवीर के रूप में अविस्मरणीय विभूति है। वे आज भी हम सबके लिए प्रेरणा पूज्य हैं। देखिए, जो आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म 26 नवंबर सन 1877 ईस्वी में शनिचरी टोरी सागर में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर तखत सिंह गौर तथा माता का नाम श्रीमती लाडली बाई था। उनके बचपन का नाम हरप्रसाद सिंह गौर था। उनका बाल्यकाल अभाव में बीता था। तो ये आप इस पुस्तक के माध्यम से आप इस पाठ को पूरा पढ़ें, अध्ययन करें, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? तिलघुती प्रश्न है। हरि सिंह डॉक्टर हरि सिंह गौर को उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह को उन्नति में या की उन्नति में उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति और सेवा भाव, दानशीलता आदि का संघर्ष उल्लेखनीय है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए, विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण कीजिए। जो आपका विधिवेत्ता शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करना है। आप अपने आधार पर कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने यहाँ कैसे किया हूँ। डॉक्टर गौर विधिवेत्ता, अधिवक्ता और दानवीर के रूप में अविस्मरणीय विभूति हैं। तो आप अपने आधार पर भी एक वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था? तो उत्तर इसका होगा, जनवरी सन 1925 में अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर गौर को शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में सर की उपाधि से विभूषित किया था। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 4 है। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी? तो उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई सन 1946 को डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की थी। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई सन 1946 को डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की थी। इसके पीछे उनका प्रमुख उद्देश्य भारत देश का सुनहरा निर्माण करना था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या अंतर पड़ता? उत्तर देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो वे उसी विभाग में कार्यरत रहते और हो सकता था कि सागर विश्वविद्यालय की नींव नहीं रखी जाती। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया? देखिए उत्तर, हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस पाठ में उनके द्वारा समाज में किए गए अविस्मरणीय कार्यों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है। देखिए क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की हैं। इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सन 1921 ईस्वी से, कब से? सन 1921 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक डॉक्टर गौर दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय के
उपकुलपति का दायित्व संभाला। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर गौर ने शिक्षा जगत में अविस्मरणीय सेवाएं की हैं। वे देश के सुनहरे निर्माण के लिए शिक्षा को सर्वोत्तम साधन मानते थे। डॉक्टर हर्षि गौर ने 40 वर्ष से अधिक समय तक अखिल भारतीय स्तर पर वकालत की। उन्होंने प्रिवी काउंसिल में भी कई मुकदमे लड़े और वहां भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े। वे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभापति और हाईकोर्ट बार काउंसिल के सदस्य भी रहे। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका मूल्यांकन 16 आता है, अंतिम मूल्यांकन है और इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरीश सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? उत्तर देखिए, डॉक्टर हरीश सिंह गौर की प्रसिद्धि का कारण उनकी अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति थी। अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति थी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? डॉक्टर हरीश सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व था? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर सर हरीश सिंह गौर ने सन 1946 में अपनी निजी पूंजी से की थी। यह भारत का सबसे प्राचीन तथा बड़ा विश्वविद्यालय रहा। यह किसी एक व्यक्ति के दान से स्थापित होने वाला यह देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। कौन सा? सागर विश्वविद्यालय। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है? डॉक्टर हरीश सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। डॉक्टर हरीश सिंह का बाल्यकाल अभाव में बीता। माँ ने बड़े संघर्ष के साथ उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय वे अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मूल्यांकन 16 और आपकी हिंदी पुस्तक कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का अंतिम मूल्यांकन और अंतिम पार्ट 23 था, कंप्लीट होता है। यदि आपको ये पार्ट की प्रस्तुति समझ आई है या हमारे द्वारा जितने भी हिंदी के वीडियो बनाए गए ये वीडियो आपको समझ आते हैं और आगे के वीडियो आपको देखना है, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।